प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेवपट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा हम लोग करेंगे। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग 1909 के भारत सरकार अधिनियम अथवा मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में, उसके प्रावधानों के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित महत्वपूर्ण अधिनियमों में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया था कि भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का अंग बनाए रखते हुए भारत में उत्तरदायी शासन या रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट स्थापित करना है। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रमुख प्रावधान जो थे वे इस प्रकार थे कि इस अधिनियम या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, लेकिन मतदान का जो अधिकार था वह सीमित लोगों को ही दिया गया। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था लागू की गई, अर्थात प्रांतों के महत्वपूर्ण विषयों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका या लेजिस्लेचर बॉडी की भी स्थापना की गई। साथ ही केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका के जो आकार थे और शक्ति थी उसमें वृद्धि की गई। विषयों का पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय सूची में इस अधिनियम के तहत किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर सिखों को भी शामिल किया गया। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में पाया था कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी और मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी। साथ ही इस अधिनियम के द्वारा एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की भी व्यवस्था की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 भारतीय सदस्य को सम्मिलित किया गया और इन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग, श्रम और स्वास्थ्य विभाग सौंपे गए। 1919 के इस अधिनियम अथवा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के उक्त प्रावधान भी भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सके। कांग्रेस ने इसे निराशाजनक और असंतोषप्रद कहा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इसने वर्ग विभेद और भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। इस अधिनियम की आलोचना में कांग्रेस द्वारा जो बातें कही गई थी, जो तर्क दिए गए थे, वे यह इस प्रकार थे कि केंद्रीय कार्यकारिणी में भारतीयों को कम महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए। सबसे दोषपूर्ण व्यवस्था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार
कहा था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, जिसे भद्दा, भ्रम्य तथा जटिल कहा गया। साथ ही वायसराय की शक्ति को देखकर यह कहा गया कि इस अधिनियम ने केंद्र में उत्तरदायी सरकार की नहीं बल्कि प्रतिकारी सरकार की स्थापना की गई। तो बच्चों, आज हम लोग 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा की। धन्यवाद।